पाकिस्तान खबर टीवी के वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आप हमारी आने वाली वीडियोस देख सकें। देखते रहें पाकिस्तान खबर टीवी। जी, तो आज हम ड्राइंग और पेंटिंग क्लास में मौजूद हैं। मैडम ज़रमीना यहाँ पर बच्चों को सिखाती हैं और इनसे पूछते हैं कि स्कल्पचर में, कैलीग्राफी में, ड्राइंग में, पेंटिंग में क्या क्या डिफरेंस होता है, क्योंकि मेरे जैसा बंदा जिसे कुछ भी नहीं पता वो तो देख के सिर्फ इसे पेंटिंग या ड्राइंग ही कहता है। एक ही जैसी हैं सारी। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम, मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं माशाल्लाह बहुत प्यारी। अब आपने जो प्यारी प्यारी पेंटिंग्स बनाई हुई हैं, सबसे पहले बताएं कि हम इनका डिफ्रेंशिएट किस तरह करेंगे। कैलीग्राफी क्या है, स्कल्पचर क्या है, पेंटिंग क्या है, ड्राइंग क्या है। स्कूल वाली ड्राइंग का तो पता था, अब सबको आप बताएंगे कि क्या क्या फ़र्क है। असल में ना ये सारी आर्ट मतलब ये सारी चीज़ें ना आर्ट में आती हैं, जिसमें ड्राइंग, पेंटिंग, कैलीग्राफी, यानी आप ये कह सकते हैं कि ये सारी आर्ट की फील्ड्स हैं डिफरेंट। तो स्पेशलाइजेशन जैसे हम MBBS करते हैं, उसके बाद हम उसको डिफरेंट एक सब्जेक्ट चूज़ करते हैं, उसमें स्पेशलाइजेशन करते हैं। यानी हम किसी ने आई सर्जन बनना है या किसी ने डिफरेंट फील्ड्स में जाना है। तो इसी तरह ड्राइंग है, ख़ताती जिसको कैलीग्राफी कहते हैं। और ड्राइंग तो खैर बेसिक नीड है, बेसिक स्टेप है, जिसके बाद हम पेंटिंग भी चूज़ कर सकते हैं, कैलीग्राफी कर सकते हैं, स्कल्पचर कर सकते हैं। तो पेंटिंग में डिफरेंट मीडियम्स हैं, जैसे ऑयल पेंट है, एक्रेलिक है और वाटर कलर भी है। डिफरेंट यानी मीडियम्स हम यूज़ करते हैं, और कैनवस पे मोस्टली ये, और वाटर कलर आप डिफरेंट मीडियम्स यानी डिफरेंट शीट्स पे भी कर सकते हैं। और जो ख़ताती है वो एक किस्म की राइटिंग है, जिसको कैलीग्राफी या ख़ताती कहते हैं। उसमें भी उसके डिफरेंट आ जाती हैं टाइप्स। और स्कल्पचर जो है वो, जिसको हम मुजस्मा साजी कहते हैं, वो मिट्टी, क्ले, फाइबर ग्लास, या उसमें भी डिफरेंट मीडियम्स आते हैं। तो ड्राइंग अगर हमारी अच्छी है तो उसके बाद पहले तो ड्राइंग हम करेंगे, उसके बाद हम कोई भी फील्ड चूज़ कर सकते हैं, ख़ताती कर सकते हैं। ड्राइंग जो है ये फाउंडेशन है आगे बढ़ने के लिए। इन अदर वर्ड्स यू कैन से कि ड्राइंग हमारी बेसिक जो है स्टेप है, उसके बाद हमने ग्रेजुअली चलना है, जिसमें हम पेंटिंग, कैलीग्राफी, स्कल्पचर, कोई भी फील्ड चूज़ कर सकते हैं। बहुत अच्छे से आपने ब्रीफ किया और सीधा आपने इंसान को ही पकड़ लिया, आंखें, कान, नाक वगैरह। ठीक है, अच्छा मुझे ये बताएं, ये आपकी बनाई हुई पेंटिंग है, कितना टाइम लगा, किसको देख के बनाया, और एक एक चीज़ जो है आपने, एक एक बाल मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है, इतना इन डेप्थ आप कैसे काम करते हैं? मतलब किस तरह से ब्रश को इतना कीनली यूज़ करते हैं? ये जो है बेसिकली ये ऑयल पेंटिंग है, तो इसको हम फिगरेटिव भी कह सकते हैं। यानी एक इसमें मॉडल लाइव मेरी एक स्टूडेंट थी यहाँ पे ही अलहमरा आर्ट काउंसिल में, तो उनकी मैंने ये पेंटिंग बनाई है। तो इसको नॉर्मली डिपेंड करता है कि आप इस पे कितना टाइम देते हैं। ऑयल पेंट थोड़ा सा उसको ड्राई होने में टाइम लगता है, तो उस पे हम स्टेप बाय स्टेप काम करते हैं। जैसे एक्रेलिक है तो फौरी खुश्क हो जाता है, उस पे ज़्यादा हमें टाइम नहीं लगता। तो इस पे मुझे सिर्फ एक्रेलिक स्नेल्स का पता और मुझे कुछ नहीं पता। एक्रेलिक पेंट भी होते हैं, तो इसमें मेरा ख्याल है 1 वीक से 10 डेज़ तक मुझे, क्योंकि आप ज़ाहिर है बिज़ी रूटीन के बाद टाइम लग जाता है, तो उसको 2-4 घंटे ही आप एक दिन में दे सकते हो। तो इसको मेरे ऑलमोस्ट 10 डेज़ हो गए लगे। और आपका जो मॉडल है, जो बंदी थी, आपकी स्टूडेंट थी, वो 10 दिन तक टिक के बैठ गई थी? नहीं, कुछ लाइव करके, तो फिर पिक्चर से भी आप रेफरेंस ले सकते हैं कि बिल्कुल एक आदमी स्टिल उतनी देर तो नहीं बैठ सकता, तो पिक्चर से भी रेफरेंस लिया जा सकता है। क्योंकि 10 दिन में बहुत से हालात बदलते हैं, जेस्चर्स और पोस्चर्स चेंज हो जाते हैं, और मेंटल कंडीशन चेंज होती है, इंसान के एक्सप्रेशंस बदल जाते हैं। तो एक तस्वीर पे इतना ठहराव लाना बहुत मुश्किल होता है। हाँ, नहीं वो तो मुश्किल तो है, लेकिन कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है अगर आप मेहनत करते हैं, सीखते हैं, काम करते हैं। ब्रश, पेंसिल आपकी रुकनी नहीं चाहिए। अगर आप काम करते रहते हैं तो काम आपका इम्प्रूव होता रहता है। लर्निंग प्रोसेस तो आपका पूरी ज़िंदगी चलता है। यही पेंसिल्स जब घर की दीवारों पर चलती हैं तो फिर लर्निंग प्रोसेस जो है वो मार खाने तक चला जाता है। हाँ, ऐसा भी होता है, लेकिन अभी फ़िलहाल तो कैनवस पे ही चल रही है। तो अच्छा मुझे बताएं कि आपके यहाँ किस किस स्टेज के लेवल के स्टूडेंट्स आते हैं और कितना टाइम लेते हैं चीज़ों को सीखने में?
यहाँ पे कोई लिमिट नहीं है, यानी हर ये हॉबी क्लासेस है। वाहिद ये अलहमरा आर्ट कौंसिल ऐसा इदारा है जिसमें एडमिशन के लिए आपको किसी डिग्री की ज़रूरत नहीं है। यहाँ हर एज का, हर किस्म के, हर बैकग्राउंड से, यानी हर तरह के लोग यहाँ पे आते हैं। रिटायर्ड लोग भी होते हैं, स्टूडेंट्स भी होते हैं, एंट्री टेस्ट की तैयारी के लिए भी आते हैं, हॉबी के लिए भी आते हैं। यानी यहाँ पे कोई उस तरह से एज सच लिमिटेशंस नहीं है। ऑल एजेस एंड लेवल्स आर वेलकम इन अलहमरा। एग्जैक्टली। आपको कितना टाइम लगा और आप इस फील्ड से कितने अरसे से वाबस्ता हैं? मुझे जब से मेरी एजुकेशन 2013 में मैंने एमफिल कंप्लीट किया था, उसके बाद से फिर मैं अलहमरा आर्ट कौंसिल में भी करवा रही हूँ फ़ाइन आर्ट्स, उसके अलावा भी अपना भी काम कर रही हूँ। तो काफ़ी अरसा हो गया है, तो इसी फील्ड में ही हूँ। अच्छा मैडम ज़रमीना, कोई गाना सुना दें, मैंने आपको गुनगुनाते हुए सुना है। नहीं, पता नहीं, शायद वॉशरूम सिंगर तो हूँ लेकिन सुना दे। वॉशरूम सिंगर कौन नहीं होता, अंदर सबके सुर निकलते हैं। हाँ, चलें। और कुछ गाना तो नहीं इस वक्त याद आ रहा, लेकिन चलें हम बच्चों के लिए दिल दिल पाकिस्तान, अपने स्टूडेंट्स के लिए, बच्चों के लिए वो सुना दें आप टू यू, जो आपको अच्छा लगे। चलें। दिल दिल पाकिस्तान, जा जा पाकिस्तान, दिल दिल पाकिस्तान, जा जा पाकिस्तान, पाकिस्तान। दैट्स पाकिस्तान जिंदाबाद। उम्मीद है आपको मैडम ज़रमीना की कंपनी बहुत पसंद आई होगी और इनकी पेंटिंग जो इन्होंने काम किया है वो भी बहुत पसंद आया होगा आपको। नेक्स्ट इनकी क्लास आपको मेरे कैमरामैन दिखाते हैं, जिनके स्टूडेंट्स ने काम किया इनकी सरबराही में। ये सिखाती हैं, बच्चों को बताती हैं और उनको आगे ऑब्वियसली उस्ताद का बहुत ज़्यादा हाथ होता है बच्चे की तरक्की में, उसको सिखाने में, उसको आगे लेके जाने में। इसके साथ ही अपनी मेज़बान हुस्ना तारी को इजाज़त दीजिए। कल मिलेंगे किसी नई जगह पर, किसी नई स्टोरी के साथ। तब तक अल्लाह हाफिज़।